आज हम बात करने वाले हैं रीडेबिलिटी के बारे में। किसी भी कंटेंट का रीडेबिलिटी चेक करना क्यों ज़रूरी है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कंटेंट का रीडेबिलिटी चेक करने के लिए। किन किन बातों कौन कौन से पॉइंट्स हमें फॉलो करने चाहिए, आज हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है बिंदु और मैं कंटेंट राइटिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखते हैं कि रीडेबिलिटी हमें किसी भी कंटेंट का चेक करना क्यों ज़रूरी होता है। रीडेबिलिटी कंटेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीडेबिलिटी ही डिसाइड करता है, आपकी ऑडियंस को एंगेज करता है आपके कंटेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा कोई लैंडिंग पेज है या कोई ब्लॉग है, हम चाहते हैं हमारा जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट हो जाए और हमारा कस्टमर बन जाए किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, तो हमें रीडेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं रीडेबिलिटी को। पर वो जानते नहीं है कि द रीडेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कंटेंट राइटिंग। सो रीडेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले रीडेबिलिटी के लिए हमें एक कैची टाइटल को होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है वो एंगेज होके, क्योंकि सबसे पहले जो ऑडियंस को दिखता है वो टाइटल होता है, जिसके जो अगर वो टाइटल कैची होगा तो ऑडियंस आपके कंटेंट को रीड करने के लिए और भी ज़्यादा एंगेज होगी और सोचेगी कि आगे हम इस ब्लॉग को या इस लैंडिंग पेज को, वेबसाइट कंटेंट को एंगेज होके पढ़ें या नहीं। बट अगर आपका टाइटल ही कैची नहीं होगा तो वो बैकआउट कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, या फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसको लीव कर देंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रीडेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको टाइटल पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा कंटेंट जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। हमें अपने आइडियाज़, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए, हेडिंग टैग्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, और बुलेट पॉइंट्स को तो बिल्कुल ध्यान में रख के उनको अच्छे से पॉइंट आउट करना चाहिए, जिससे कि यूज़र्स अच्छे से पढ़ें हमारे कंटेंट को। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वॉइस यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे जो कंटेंट है उसमें एक्टिव वॉइस होगी तो ये हमारी राइटिंग को और भी डायरेक्ट, कंसाइज और इंगेजिंग बना देगी। तीसरा है हमारा, ये रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं बट फॉलो नहीं करते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको इग्नोर ही करते हैं। तो ग्रामर चेक करना और कंटेंट को अच्छे से लिख देना ही काफ़ी नहीं है। एक रीडेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि राइटिंग में फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू वांट टू एंगेज मोर ऑडियंस एंड वांट टू ड्राइव योर मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, और अगर आपने कस्टमर्स और सर्विस आपको देना है अच्छे से, तो आपको रीडेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंसाइजनेस होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस को हमें लिखना चाहिए। रीडेबिलिटी में हमें ये फॉलो करना चाहिए, कोई भी जार्गन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना चाहिए। लाइक आपने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दिए तो आपकी जो ऑडियंस है वो बैकआउट कर जाएगी आपके कंटेंट से। सो आप ट्राई करो कि आप शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस लिखो, जिससे कि आपकी ऑडियंस अच्छे से उसको समझ सके और वो कंफ्यूज ना हो। टाइटल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लैरिटी आपके कंटेंट में होनी चाहिए, सो दैट योर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड द आइडियाज़ मस्ट बी लाइक दे कैन अंडरस्टैंड। सो क्लैरिटी कंटेंट में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में या कंटेंट में शेयर कर दी, जो कि ऑडियंस के लिए यूज़फुल है ही नहीं। सो उससे भी ऑडियंस का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, यूज़र्स का, और जिससे कि वो बैकआउट कर जाएंगे और आपकी वेबसाइट पर कभी भी नहीं आएंगे। और पूरा कंटेंट लिखने के बाद द फाइनल स्टेप इज़ टू प्रूफ रीड।
आपने स्पेलिंग्स चेक करना है, ग्रामर्स एंड पंक्चुएशन। तो उसको फुल्ली चेक करना है, प्रूफ रीड करना है अच्छे से, जिससे कि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट में एंगेज हो और आपके कस्टमर्स भी आए। अगर आपकी सर्विस है तो वो आपकी सर्विस लेने के लिए, आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए एंगेज हो जाए। तो रीडेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो करना चाहिए, इसको इग्नोर मत करो बिल्कुल भी। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, टाइटल, क्लैरिटी, प्रूफ रीडिंग, आपकी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए, ये सब फॉलो करिए। फिर आप देखिए आपकी रीडेबिलिटी कंटेंट की कैसे बढ़ती है, और आपकी ऑडियंस आपके ब्लॉग को या आपकी किसी भी राइटिंग को, लैंडिंग पेज, वेबसाइट कंटेंट, कितना अच्छे से वो आपको एंगेज होके पढ़ेंगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसको अभी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।